नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के सामान्य अस्पताल में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि एनएचएम कर्मचारी हैं वो पिछले 15 दिन से हड़ताल पे हैं और इस हड़ताल को लेकर के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरे प्रदेश की प्रभावित हो रही हैं, ये कह सकते हैं। और यूँ कहूँगा कि 1998 से एनएचएम कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं हरियाणा में और करीब इनकी संख्या की हम बात करें तो 13,500 एनएचएम कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में जो ड्यूटी दे रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा तबका है वो स्टाफ नर्स हैं, एएनएम हैं, काउंसलर हैं, फार्मासिस्ट हैं, एम्बुलेंस में ड्राइवर कर्मचारी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको नियमितीकरण किया जाए, उनको नियमित किया जाए। इसके अलावा उनके जॉब की सिक्योरिटी है वो की जाए। लेकिन 2016 में इन्होंने हड़ताल की थी, करीब 12 दिन हड़ताल चली थी। उसके बाद 2017 में भी 10 दिन का इनका हड़ताल है वो चली। उसके बाद सरकार ने इनको जो इनका नियम है वो सर्विस नियम है वो लागू कर दिया था। लेकिन एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि सर्विस नियम लागू करने से उनकी जॉब सिक्योरिटी है वो पूरी नहीं हो जाती। उसी को लेकर के अब ये कहेंगे कि तीसरी बार जो एनएचएम कर्मचारी है ये हड़ताल पे हैं। करीब 15 दिन है वो बीत चुके हैं और सिरसा में हम ये बात करें कि पूरे प्रदेश में 13,500 एनएचएम कर्मचारी हैं, जिनमें से 11,000 कुछ कर्मचारी हैं वो रेगुलर हड़ताल पे हैं। और सिरसा की हम बात करें तो 555 कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं और सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस दिया था कि 24 घंटे के अंदर वो अपनी जो नौकरी है वो ज्वाइन कर ले, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की। और उसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की जो तलवार है इन कर्मचारियों पे लगातार लटकी हुई है और कल ही 88 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन 88 कर्मचारियों के बर्खास्त का जो असर है वो इन कर्मचारियों पे किसी भी तरीके का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आज कर्मचारियों ने अगला कदम उठाते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए खास करके नियमितीकरण को लेकर के वो लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। और आज 15वें दिन एनएचएम के 5 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल है वो शुरू कर दी है। हमारी जी आज हड़ताल का 15वां दिन है, 14 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारी मुख्य मांग है सेवा सुरक्षा। कर्मचारियों को काम करते हुए 18 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, या कुछ यूँ कहें तो कुछ कर्मचारियों को हर साल छटनी का सामना करना पड़ता है, उनको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखिए, जब इतने सालों से काम कर रहे हैं कर्मचारी और अब इनकी ओवर एज हो चुके हैं, और जब ओवर एज हो चुके हैं ना तो कहीं और फार्म भर सकते हैं। अब उस परिवार के ऊपर जिसका सारा का सारा श्रेय जो इनकी तनख्वाह से इनका घर चलता था एक आमदनी से, अब वो बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे। दूसरी हमारी मांग है वेतन विसंगति की। माननीय खट्टर साहब जी ने हमें 1 जनवरी 2018 को सेवा नियम का लाभ दिया, लेकिन उसमें इतने छेद हैं कि एक जूनियर कर्मचारी को उसको सीनियर बना दिया, या ये कहें तो जो सीनियर्स थे उनको 4th क्लास का जो बायलॉज में जो ग्रेड दिया गया है वो इतना कम दिया गया है। तो जो आपस में हायरार्की सिस्टम था जो सरकार ने खुद मेंटेन करना होता है, तो कैसे कंट्रोल कर पाएगा। और तीसरी बात है एनएचएम के अंदर जो ठेका प्रथा है, आउटसोर्स से भर्तियाँ करने लग रही हैं। आउटसोर्स क्या है? आउटसोर्स में जो एक जैसे अकाउंटेंट है, एक आउटसोर्स का बंदा वो जिसकी नौकरी एक सेफ नहीं है, वो किस प्रकार से अकाउंट का काम अच्छे से कर पाएगा। एक ड्राइवर है, उसको आउटसोर्स का नाम तो दे दिया, लेकिन कल को उसकी यदि गाड़ी चलाते हुए यदि मालिक ना करे, कुछ हादसा हो जाता है तो उसके परिवार का क्या होगा। हम इसलिए जॉब सुरक्षा की बात करते हैं, हम वेतन विसंगति दूर करने की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं कि जब सरकार ने हमें बायलॉज दिए थे तो बायलॉज में उस टाइम पे ये बात कही थी कि आपको एसएसए की तर्ज पे 7वां वेतन आयोग भी दिया जाएगा, लेकिन सभी हरियाणा में सभी कर्मचारियों को मिल चुके हैं, तो हमें अभी तक 7वां वेतन का लाभ नहीं दिया गया। ये भी हमारी एक मुख्य मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। थैंक यू। आपका क्या नाम है जी?
वीरपाल कौर ANM की पोस्ट पे हूँ मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ हरियाणा सरकार से कि जो भी हमारी मांगे हैं हमारी पूरी की जाए मांगे। जब तक हमें सेवा सुरक्षा नियम नहीं मिलेगा हम दरी पे डटे रहेंगे। अगर हम नहीं डटेंगे तो आगे वाली जो हमारी पीढ़ी है तो उनको भी ये कच्चे ही रखेंगे, इसीलिए हम जब दरी पे ही डटे रहेंगे। तो 88 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उसके बाद जो क्या रवैया क्या कर्मचारियों का? हम ऐसे है जी, अभी तो हम शांत माहौल से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, हमें बर्खास्त करने पे ही तुली हुई है, तो हम अपना संघर्ष है जो जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। मेरे साथ इस समय गांव खारिया की कुछ महिलाएं हैं, वो मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि खास करके महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 15 दिन से जो NHM कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं। जब ये महिलाएं गांव के स्वास्थ्य केंद्र पे जाती हैं तो उनको जवाब मिलता है कि NHM कर्मचारी हड़ताल पे हैं और गांव में किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनको नहीं मिल रही हैं। ये सिरसा के नागरिक अस्पताल में पहुंची है, हम इनसे चर्चा करते हैं। ये भी NHM कर्मचारियों के धरने पर पहुंची है। जी, क्या नाम आपका? जी, कमला है जी मेरा नाम। जी, तो क्या परेशानी आ रही है आपको? मेरे को नहीं, पहले तो मेरे दो बरियां जाके भी चेक करवाई था। एक मारे NM होती तो टिक्का लगा देती, अब मारे कोई ना तो टिक्का लगाने वाली ना माने कोई चेकअप करने वालों। अब चेकअप करने खातर बुलावा, फिर सरसा ले गया, गाड़ी कौन मिले, गाड़ी वालों क्यों है भाई 1200-1300 रुपया दो। रात माड़ो मोटो दर्द हड़को फड़को तो इन 1300 रुपया मांग लिया। अब 1300 रुपया में और कना को नहीं, फिर मैं सही नेरा पाड़ी कट के 2 जना आया चढ़ गए, बोले जी मैं तो 4 ही बंदा चढ़ाऊंगा, बोरी जाई बिस्तरा रह गया। फिर दूसरा चक्कर लगाए जाए बिस्तरा खत ले। तो माने स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सारी सागणी मारे स्टाफ मिलना चाहिए और सागी बारा ड्राइवर मिलना चाहिए। मन कृष्णा जी। तो आप कहाँ से आई हैं? खारिये से आए जी। तो क्या परेशानी हो रही है? नहीं आई है जी, अपन एम्बुलेंस चाहिए, आपका ड्राइवर मैडम चाहिए जी। हाँ हाँ, आपकी तकलीफ है जी, बारी बारी गरीब को किराया भाड़ा नहीं बनता जी, इतनी गर्मी है भी सब दिया करके सानू इतनी चीज की जरूरत है जी। तो आप यहाँ डॉक्टरों से मिले, आपने बात की, आपका क्या नाम है? जानू दे। हाँ हाँ जी, आई विश्वविद्यालय भी डॉक्टर मिलना चाहिए, सागी 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 एम्बुलेंस है, सागी सागी ड्राइवर। एक दिन में एक और गाड़ी में आया तो भी गाड़ी वाला अपने ठाओ कौन रानिया गाड़ी तो दे दी माने, एक ड्राइवर है तो वो तानता ही माने तो तार के बिस्तरा सागे ले गयो, फिर मैं दूसरी बिस्तरा ले गया दूसरा। बाला जी। तो आप कहाँ से आई बाला? खारिया से जी। जी, तो क्या परेशानी आ रही है महिलाओं को? महिलाओं को परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है जी। हमें मैडमों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमें वहाँ मिलती नहीं है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी यही इच्छा है। आप यहाँ इस धरने पे पहुँचे हैं, धरने पे क्यों पहुँचे हैं आप? हाँ, तो इसीलिए पहुँचे हैं जी, हमको बहुत परेशान होना रहे, मैडमा चाहिए हमारे को बस। तो फिर आपने इनसे बात करी कि आप चलो? हाँ जी। फिर क्या बोल रही है? ये कह रही है कि हम तो जी मिले कौन, फिर माने फिर एक भी मालूम हमारी जी को चाहिए वो दो, फिर मैं हड़ताल हटा। कर्मचारी हड़ताल पे हैं और उस हड़ताल का जो असर है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे हम बात करें, क्योंकि ये जो NHM कर्मचारी हैं इनकी ड्यूटी हम गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों पे रहती हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंस चलाने वाले जो ड्राइवर हैं वो भी NHM के तहत ही जो नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो चाहे महिला की डिलीवरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, ग्रामीण अंचल में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ताले लटके हुए हैं और गांव के लोग जब उस उप स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं तो उनको एक सीधा सा जवाब मिलता है कि NHM के कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल पे है। कहीं ना कहीं 15 दिन बीत जाने के बाद जो असर है वो सीधे तौर पे नजर आने लगा। 88 कर्मचारियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों का जोश है वो किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। आज भी कर्मचारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि तब तक सरकार उनको नियमितीकरण नहीं करेगी, तब तक उनकी स्थायी सेवा सुरक्षा उनको नहीं देगी, तब तक उनका धरना है वो लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।